जब हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस अपने माइंड में सोचते हैं ना, तो उनसे रिलेटेड ना सॉन्ग्स दिमाग में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बीबीए का सोचा तो ये फितूर तेरा लाया मुझको है तेरे करीब। इंटीग्रेटेड एमबीए का सोचा तो तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। देखो, सक्सेसफुल प्रीमियम इंस्टीट्यूट से अगर आपने बीबीए प्लस एमबीए कर लिया, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और अगर एमबीए करने के बाद जब सैलरी आपके अकाउंट में आने लगती है, तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी। ये है बीबीए वर्सेस इंटीग्रेटेड एमबीए, मतलब ये है 3 इयर्स का, ये है 5 इयर्स का। भैया, आफ्टर 12th मुझे किस फॉर्मेट की तरफ जाना चाहिए, क्या मेरे लिए बेस्ट रहेगा, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये है कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। देखो, लास्ट वीडियो है सीरीज की, 82 वीडियोस थी और ये है 82 वीडियो। ठीक है जी। पहले हमने सीए को कंपेयर किया, फिर हमने इसमें बीकॉम को कंपेयर किया, फिर हमने इसमें सीएफए को कंपेयर किया और फिर हमने इसमें बीबीए को कंपेयर किया। लास्ट वीडियो ये है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर लगता है जो भी वीडियो आपको अपने लिए रेलिवेंट, उस पर जाकर थोड़ा सा लाइक वाइक कर देना, देख लेना उसको। और भैया, ये सीरीज एंड हो गई, दूसरी सीरीज आ रही है, कल से ही आ रही है, टेंशन ना लो। बेसिस की अगर बात करें तो बीबीए और इंटीग्रेटेड एमबीए की वेबसाइट कोई एक है क्या भैया, कि मतलब हमने ना एक वेबसाइट ओपन किया, वहां पे सारी लिस्ट आ गई कॉलेजेस की कि ये कॉलेजेस हैं जो बीबीए प्रोवाइड करते हैं, ये कॉलेजेस हैं जो इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोवाइड करते हैं। नहीं है, ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है। ठीक है, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी का नेम गूगल पे टाइप करना पड़ेगा और वहां से ही आपको ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं किसकी, डिफरेंट कॉलेजेस की और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की। फुल फॉर्म बीबीए का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ लोग इसको प्यार से बीएमएस और बीबीएम भी कहते हैं। भैया, इनमें डिफरेंस क्या है? ईना मीना डीका सेम है सब कुछ। इंटीग्रेटेड एमबीए की फुल फॉर्म देखो, बीबीए प्लस एमबीए, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चलाना, चलाना, बनाना नहीं, चलाना। ठीक है। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट्स, थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस है बीबीए से रिलेटेड, प्राइवेट लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर, जो आपको बीबीए की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। भैया, कुछ के नाम बता दो। IIM, क्राइस्ट, एसपी जैन, सिम्बायोसिस, शिवनाथन, नरसिंह मुंजी। गुड नंबर ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड ऑटोनॉमस कॉलेजेस, मैंने नहीं लिखा थाउजेंड्स, गुड नंबर, ठीक ठाक क्वांटिटी में मिल जाएंगे इंटीग्रेटेड के लिए। IIM है, नरसिंह मुंजी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, देवी अहिल्या, बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं जो 5 ईयर का कंबाइंड कोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। कोर्स का अगर हम स्टेटस चेक करें, बीबीए है प्रोफेशनल डिग्री और इंटीग्रेटेड एमबीए भी क्या हो गया, यूजी प्लस पीजी, अंडर ग्रेजुएट भी और पोस्ट ग्रेजुएशन भी दोनों एक साथ हो गई। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2, आप कोई भी स्ट्रीम से हो, एनी स्ट्रीम, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटीज, एनी स्ट्रीम, आप बीबीए में एडमिशन ले सकते हो। देखो, अगर बीबीए में एडमिशन लेना है ना, इधर देखो, इधर 3 तरीके हैं बस। एक तो एंट्रेंस के बेसिस पर, एक क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर और एक डायरेक्ट एडमिशन। इंटीग्रेटेड एमबीए 10+2 किसी भी स्ट्रीम से, 60% क्लास 10th और क्लास 12th में कुछ कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट है। अगेन प्रोसेस, एंट्रेंस क्लियर करना, क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे और डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट भी होता है इंटीग्रेटेड एमबीए में, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। स्पेशलाइजेशन देखो, जनरल बीबीए ज्यादातर बच्चे करते हैं जिनको ये नहीं पता कि भाई ठीक है, मेरे लिए मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशन क्या चीज़ अच्छी रहेगी, वो जनरल बीबीए करते हैं। और 95% कॉलेजेस जनरल बीबीए ही पढ़ाते हैं। कुछ कॉलेजेस आपको मिलेंगे बीबीए इन फाइनेंस, बीबीए इन मार्केटिंग, बीबीए इन बैंकिंग, बीबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस में। आपको बहुत क्लैरिटी हुई तभी इन डिग्रीज में जाना, नहीं तो आप जनरल बीबीए करना। ठीक है। स्पेशलाइजेशन भैया, टोटल बीबीए की कितनी होती है, 50+। ओके। मेन स्पेशलाइजेशंस अगर हम देखें, देखो पहले तो आपका बीबीए हो गया जनरलाइज्ड, फिर आप जब एमबीए में आओगे ना, तब आपको एक स्पेशलाइजेशन चूज करना पड़ता है इंटीग्रेटेड एमबीए में। वहां पर आपको ये डिफरेंट मिल जाएंगे, राइट। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट इन दी कोर्स 30 to 40,000 पर ईयर से बीबीए की फीस स्टार्ट होती है, 7 लाख पर ईयर तक जाती है।
अगर आप अब्रॉड से करना चाहते हो, यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, वहाँ पर 15 लाख पर एनम से लेके 40 लाख पर एनम तक की फीस मिलेगी। किस पर डिपेंड करेगा? जिस कंट्री में आप गए हो और उस कंट्री में किस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है। ठीक है, यहाँ पर 1.5 to 2 लाख रुपीज तक स्टार्ट होगी फीस, 5 ईयर्स में 10 लाख, और 6 to 7 लाख पर ईयर तक यहाँ पर भी फीस जाती है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन 3 ईयर्स का होता है बीबीए। अब्रॉड में देखोगे तो 4 ईयर्स का मिलेगा, वो इंटर्नशिप भी इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। 5 ईयर्स का तो इंटीग्रेटेड एमबीए है ही। चाहो या ना चाहो डिग्री उतने टाइम में हो जाती है जितने टाइम की है, चाहे बैक पेपर भी आ जाए तब भी। लेवल ऑफ द कोर्स देखो, 3 ईयर्स का कोर्स है तो 6 सेमेस्टर, और 5 ईयर्स का कोर्स है तो 10 सेमेस्टर। नंबर ऑफ पेपर बीबीए में है 24 to 30, 6 सेमेस्टर्स में ये पेपर डिवाइडेड है। हर सेमेस्टर में 5 to 6 पेपर हो गए भाई, 30 डिवाइड बाय 6 आ गए ना। इंट्रोडक्शन से एडवांस तक आपको ये पढ़ाएंगे। आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव, ओपन बुक, एमसीक्यू। ठीक है, और अगर आप गए हो अबव एवरेज कॉलेज में, वहाँ पर असाइनमेंट्स का मतलब असाइनमेंट्स है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, पढ़ाए जाएंगे। गए हो बिलो एवरेज कॉलेज में, फिर तो ये टर्म्स है, बस होता कुछ नहीं है। पासिंग क्राइटेरिया 35 to 40%। यहाँ पर 50 to 60 क्योंकि यार 5 ईयर्स के है ना, 10 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड, तो एवरेज तो सेम ही आएगा हर सेमेस्टर में 5 to 6 पेपर का। अगेन स्पेशलाइजेशन पे थोड़ा सा एम्फेसिस रहेगा आपका ना। माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि भाई ठीक है 5 ईयर्स बाद मैं जाऊंगा, मुझे एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना है, तो आप अपने सीनियर से बात करनी स्टार्ट कर देते हो, टीचर से थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन करना स्टार्ट कर देते हो, एक आप ना उस एनवायरनमेंट में आ जाते हो कि ठीक है भाई आई नीड टू गो फॉर अ स्पेशलाइजेशन। एग्जाम पैटर्न अगेन आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी कॉलेज पर डिपेंड करते हैं। अबव एवरेज है तो ये सब कुछ वहाँ प्रैक्टिकली होगा, बिलो एवरेज है फिर तो बस चल ही रहा है। डिफिकल्टी लेवल, कोर्स है मॉडरेट, एंट्रेंस है टफ। एंट्रेंस अगर कर दिया क्रैक, फिर आपके लिए कोर्स बन जाएगा केक वॉक। आईपीमैट, सैट, सीयूईटी, अगर ये एंट्रेंस है, इसमें एप्टीट्यूड आता है, जीके आता है, वर्बल एबिलिटी आता है, अपने सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज चाहिए इसमें। ऐसा नहीं कि मस्ती मस्ती में पास हो गया, मेहनत करनी पड़ेगी। प्रीमियम इंस्टीट्यूशन के लिए 3 से 4 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, तब आपका टॉप कॉलेज में एडमिशन होगा। यहाँ पर अगेन कोर्स हो जाता है डिफिकल्ट, क्योंकि 5 ईयर्स का है यार, एक बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। स्पेशलाइजेशन भी चूज़ करना है, अपना सीजीपीए भी मेंटेन करना है। बहुत सारे कॉलेजेस ने क्या कहा है कि भाई 3 ईयर्स तक आपने ये पर्टिकुलर परसेंटेज मेंटेन किया, तब आपको हम 4th ईयर में एमबीए में एडमिशन देंगे। अगर नहीं किया तो बीबीए की डिग्री देगा, टाटा बाय बाय। तो थोड़ा सा आपको मेंटेन अपना स्कोर करना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम भी टफ होता है, ठीक है, आप ये सब कुछ तैयारी करते हो। और अगेन प्रीमियम इंस्टीट्यूशन के लिए टारगेट करना पड़ेगा 6 to 8 आवर्स, इतना तो पढ़ना पड़ेगा बाबू। भैया एंट्रेंस तो मुझे पता है सेम है, हाँ है, लेकिन आपको 11th 12th भी फिर मतलब जैसे कहता है ना टॉप नॉच स्कोर के साथ रखनी है कि भाई कोई भी अब गड़बड़ ना हो जाए। तो आप किसी भी चीज़ को लीनियंट नहीं रख सकते अगर इंटीग्रेटेड एमबीए करना है। पासिंग परसेंटेज, जितने बच्चे कोर्स में आएंगे उतने ही बाहर चले जाएंगे, ठीक है, 100% पासिंग परसेंटेज है। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स डिपेंड करता है कॉलेज के ब्रांड पर। हाईएस्ट और एवरेज देख लेते हैं। भैया मैंने बीबीए उस कॉलेज से किया जहां पर बिना एंट्रेंस के एडमिशन ही नहीं है, एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में गया हूं मैं। हाईएस्ट ये एवरेज ही, क्लास 12th में 98% है भैया। ग्रुप 2 में गया हूँ, हाईएस्ट ये एवरेज ही है। कोई भी कॉलेज में गया हूँ भैया, बस जो मिल रहा था घर के आसपास था, जाने में ज़्यादा टेंशन नहीं थी, मम्मी पापा ने मना कर दिया हम दूर भेजेंगे नहीं, और फीस भी 7 to 8 लाख रुपीज़ के आसपास थी, तो इसमें चला गया मैं। यहाँ पे अगर प्लेसमेंट सेल बहुत बढ़िया हुआ तब ये प्लेसमेंट जाएगा, वरना तो भूल जाओ, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पर हो गया जी हाईएस्ट और एवरेज। हाईएस्ट अगेन हाईएस्ट देख कर ना ऐसा लगता है इंटीग्रेटेड एमबीए 85 to 90 लाख, मौज आ जाएगी, 50 लाख की गाड़ी खरीदूंगा, 10 लाख यहाँ, 22 लाख। रुको रुको, नीचे आओ, ज़मीन पे आओ। ये जाता है 1 से 2 बच्चों का, ठीक है, ये है जिंदगी। ये है जिंदगी, यहाँ से चलती है कैलकुलेशन सारी। ऑलराइट, टॉप कॉर्पोरेट्स टू वर्क विद। बीबीए के लिए ये सारे कॉर्पोरेट्स ओपन है। डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड पूरा ओपन है, पूरा का पूरा बिग बाजार, 5000 ब्रांड्स जिनको एफएमसीजी ब्रांड कहते हैं ओपन है आपके लिए।
यहाँ पर ये सारे ब्रांड्स ओपन है। अगेन आपका MBA जिस फील्ड में है, फाइनेंस में है तो फाइनेंशियल फर्म्स आ जाएंगी, मार्केटिंग में तो आपके लिए डिफरेंट टाइप के अदर ब्रांड्स आ जाएंगे। आपके स्पेशलाइजेशन पे कॉर्पोरेट्स का डिपेंडेंसी होगा। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट भैया BBA कर लिया, बहुत ही बढ़िया। MBA कर लो, उसके बाद PGDM कर लो, PG कोर्सेज कर लो। भैया यार MBA के लिए 2 साल लगाने पड़ेंगे, भैया एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, कैसे करेगी नन्ही सी जान इतना सारा काम। कोई बात नहीं, डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कर लो, रो मत। अगर कुछ तूफानी करने का मन है तो CFA CPA भी कर सकते हो, फाइनेंस में अगर इंटरेस्ट आ रहा है, इतना सा भी आ रहा है तो। यहाँ पर हायर एजुकेशन, यार MBA तो कर लिया, अब इंटीग्रेटेड कोर्स करके आए हो, अभी भी हायर एजुकेशन चाहिए तो आपके होता है MDP, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ज़्यादातर जिस कंपनी में आप हो वो ही फंड करते हैं इसको। PhD कर सकते हो, और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम आफ्टर 8 to 10 years ऑफ वर्क एक्स आप आईवी लीग कॉलेजेस, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड वगैरह से कर सकते हो। फ्यूचर जॉब ग्रोथ, देखो BBA के बाद ग्रोथ है मॉडरेट लेवल तक की, ठीक है। अगर तूफान कुछ मनाना है MBA करना पड़ेगा। यहाँ पर तो CEO CFO जो लेवल्स तक आपको पता है वो सब आपके लिए ओपन है इंटीग्रेटेड के बाद। एवरेज एज ऑफ मैरिज 25 to 27, 20 में आपका BBA हो गया, 5 years में आपने ज़िंदगी बना ली और फिर शादी के लिए तैयार है लड़का या लड़की। यहाँ पर 25 to 28, थोड़ा सा 2 साल डिग्री लेट होती है तो 1 साल इंक्रीज हो सकता है, वरना हो जाएगा मामला। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, BBA है बेसिक डिग्री। मार्केट, लोग, समाज, रिश्तेदार ये चाहते हैं आपके पास कोई प्रोफेशनल कोर्स हो, MBA वगैरह हो। यहाँ पर भाई अगर इंटीग्रेटेड कर लिया फिर तो कुछ बचा ही नहीं है, तो वो कहते हैं चलो बस अब तो बेटा शादी करो, मेहनत करते रहो, फिर वो सब लाइन आ जाती है, रिस्पेक्ट मिलती है मतलब। फ्रीलांस, कंटेंट, डिजिटल, मार्केट रिसर्च, इन तीनों में BBA का स्टूडेंट फ्रीलांस कर सकता है। डेली 4 hours भी काम किया, महीने में 10 to 15,000 आ जाएंगे मिनिमम, बता रहा हूँ, अगर आपके ज़्यादा नखरे नहीं है, आपकी ईगो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। यहाँ पर जॉब्स वेल पेड हो जाती है इंटीग्रेटेड MBA के बाद, अगर कॉलेज वगैरह सब कुछ अच्छा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब कुछ बढ़िया है, तो फिर वेल पेड जॉब्स होती है। ज़्यादातर इंटीग्रेटेड MBA स्टूडेंट वाले बच्चे नहीं करते, नहीं तो फिर इसी फील्ड में आपको फ्रीलांस मिल सकता है। अनसुनी बातें, भैया कोर्स लाइफ तो बता दो। देखो BBA में प्रेशर है बहुत कम पढ़ाई का, फ्रेंड्स के साथ बहुत होती है मस्ती, पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलप, और अच्छा कॉलेज अगर मिल गया, फेस्ट है, इवेंट्स हैं, क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, चिल आउट्स हैं, हॉस्टल है, बस फिर तो मौज ही मौज। यहाँ पर देखो प्रीमियम कॉलेज में अगर आप एक बार चले गए फिर लाइफ है एडवेंचर। भाई आपको बढ़िया पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक्टिविटीज़ होंगी, प्रेजेंटेशंस होंगी। MBA कॉलेज में कोई सोता नहीं है, पूरी रात कैंपस चलता रहता है, और आपको प्लेसमेंट्स की तैयारी करनी पड़ेगी, CGPA मेंटेन करना होगा, तो मतलब एक 5 years ऐसी लाइफ चलती रहेगी लगातार। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, भैया कहानी आ गई समझ में। BBA में पढ़ूंगा क्या, मैनेजमेंट, फाइनेंस, डिसीजन मेकिंग पढ़ोगे, भैया समझ नहीं आया। जैसे आप बचपन में सारे स्पोर्ट्स प्ले करते हो ना, हाँ या ना, बास्केटबॉल भी खेलते हो, क्रिकेट भी खेलते हो, बैडमिंटन भी खेलते हो, सब कुछ करते हो, फिर एक स्पोर्ट में ना धीरे धीरे इंटरेस्ट बन जाता है, फिर आप वही खेलते हो। ऐसा ही BBA है, पहले आपको सब कुछ पढ़ाएगा, HR, फाइनेंस, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, बिजनेस, मैथ्स, जिसमें बनेगा इंटरेस्ट उसमें होगा स्पेशलाइजेशन, उसमें होगी जॉब। डन। यहाँ पर आप अगेन सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, और तैयारी होती है थोड़ी लॉन्ग टर्म वाली इंटीग्रेटेड MBA में। 5 years का माइंडसेट होता है। जैसे एथलेटिक्स ट्रेनिंग होती है ना कि भाई ठीक है मुझे मैराथन रनर बनना है, तो 3 to 4 years आप आराम से डेली ट्रेनिंग कर रहे हो, अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, थोड़ा सा डाइट आपने पूरा कंट्रोल किया है, आप अपने पर सेकंड थोड़ा देख रहे हो कि भाई कितना है, आपका ब्रेथ टेकिंग कैपेसिटी, आपका ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी कितना है, वो पूरा तैयारी करते हो, तो यहाँ पर ये मैराथन की तरह हो जाता है। तो ऐसे ही सब्जेक्ट्स हैं मैराथन की तरह, बहुत ही डिटेल में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट 3 years तो ज़्यादातर आपको कॉमन मिलेंगे BBA और इंटीग्रेटेड MBA में। 4th year से कहानी हो जाती है अलग। वर्क, भैया काम क्या करेंगे, पढ़ तो लिया सब कुछ, तो काम भी सब कुछ ही होगा। जनरल मैनेजमेंट जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, सारे काम ओपन है आपके लिए। जैसे टी मेकर होता है ना, ये मैंने थोड़ा आयरनी के लिए लगाया, जैसे ऑफिस के बाहर आप जाते हो या कॉलेज के बाहर जाते हो, अरे वो हमारी चाय बना देना ज़रा, थोड़ा सा मीठा तेज कर दियो भाई, है ना। कोई और आएगा, यार थोड़ा सा ना मीठा कम रखना, कोई और आएगा, यार आई वॉन्ट यार ब्लैक टी ओनली। कस्टमाइज्ड होता है, तो ऐसे ही चाय वाला कहेगा ठीक है मैडम, ठीक है सर, वो काम करता रहेगा। ऐसे ही आपका काम है भाई, कस्टमर रिलेशनशिप, सेल्स, फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स, आप सब कुछ कर सकते हो, जो आपसे कहा जाएगा वो आप करोगे। फिर धीरे धीरे आपका स्पेशलाइजेशन बनना स्टार्ट होगा, भाई ठीक है ये, राइट।
यहाँ पर अगेन जनरल मैनेजमेंट, सेल्स, एचआर सब कुछ आपके लिए ओपन है। और वर्क डिपेंड करेगा किस पे? आपके स्पेशलाइजेशन पे। एमबीए के बाद आप अपने स्पेशलाइजेशन फील्ड में वर्क करोगे, मार्केटिंग, फाइनेंस, सप्लाई चेन, एचआर, ऑपरेशन, डिपेंड करेगा टोटली आपके स्पेशलाइजेशन पे, राइट। तो जैसे इंजीनियरिंग में 30 ब्रांचेस हैं, वहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल नहीं दे सकते, ऐसे ही एमबीए में भी 10 to 15 ब्रांचेस हैं स्पेशलाइजेशन की, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल वर्क नहीं करेगा। बीबीए में सारा पढ़ते हो, फिर सारा काम करते हो, जिसमें स्पेशलाइजेशन वाला उसमें जॉब करते हो। एमबीए में सारा पढ़ते हो, बीबीए में पहले सारा पढ़ते हो, फिर उसके इंटीग्रेटेड एमबीए वाले पार्ट में एक स्पेशलाइजेशन पढ़ते हो, फिर उसमें जॉब करते हो। तेरा भाई कॉमन ट्रेड्स, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, आई, ये तीनों हो जाते हैं। जहां पर मैच वो बन जाता है आइडियल करियर। भैया बचपन से पढ़ा रहे हो ये तो आप, हाँ ऐसी है। देखो अगर आप मल्टीटास्किंग हो, एक बार में 2-3 काम कर सकते हो, लॉजिकल थिंकिंग कैपेसिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं, जैसे लव गुरु थे ना पार्टनर मूवी में, गोविंदा की प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, ये वाला आपका एप्टीट्यूड है, समझ जाना बीबीए वाले स्टूडेंट हो। यहाँ पर न्यूमेरिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और एनालिटिकल। इंटीग्रेटेड एमबीए जो बच्चा करने जाता है ना, वो बहुत एनालिटिकल होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, विजन है, गोल है कि भाई ठीक है 5 इयर्स का मुझे ये कोर्स करना है, मैं यहाँ से एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन के निकलूंगा या निकलूंगी। तो उनका थोड़ा एनालिटिकल माइंडसेट आपको ज़्यादा मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका 5 ईयर कोर्स में एडमिशन हो गया लेकिन वो जाते नहीं है, वो एक विजन नहीं है, एनालिटिकल माइंडसेट नहीं है। तो यहाँ पर माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्कूल के प्रिंसिपल एनालिटिकल होते हैं, न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा रखते हैं, प्रॉब्लम अगर कोई स्कूल में आ गई उसको भी सॉल्व करते हैं, माइंडसेट है, तो वो आपको माइंडसेट बनाना है एप्टीट्यूड लेवल पर। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी की। देखो ये सारे ट्रेड्स अगर आप में हैं तो आप बीबीए एमबीए में जा सकते हो, इनमें से 70% भी हैं, आप बीबीए एमबीए में जा सकते हो। भाई एग्जांपल दे दो, देखो बीबीए हो गया छोटा भाई, एमबीए हो गया बड़ा भाई, बात हो गई खत्म, ठीक है। यहाँ पर छोटा भाई ले लो, यहाँ पर बड़ा भाई ले लो। यहाँ पर आपको हर चीज़ें बताई जाएंगी, यहाँ पर आपको हर चीज़ बतानी है। भाई क्या ही कह दिया, बताई जाएंगी, बतानी है, फ़र्क है। इंटरेस्ट, कॉम्प्लेक्स टास्क को कंप्लीट करने में, कोई काम दिया है करना पड़ेगा और करूँगा, उससे पहले बैठूंगा नहीं, उससे पहले बैठूंगी नहीं। जैसे एक एक्टर होता है ना, वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एक्टिंग करता है कि और मैं तो ये करके दिखाऊंगा, इसमें जो मेरा रोल है उसको 100% जस्टिफाई करके दिखाऊंगा, बस वैसा आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर इंटरेस्ट इन पुटिंग बेस्ट एफर्ट्स एंड राइजिंग हाई। जैसे शिप का कैप्टन होता है ना, कोई प्रॉब्लम आ गई करेंगे मैनेज, लेकिन शिप को लेकर जाना है लोकेशन तक, ऐसे ही यहाँ पर भी इंटरेस्ट है, ठीक है जी। अब आ गए बेस्ट केस सिनेरियो की तरफ। सारे एंट्रेंस हो गए क्लियर, टॉप कॉलेज से आपका बीबीए कंप्लीट हो गया, प्लेसमेंट हो गया बढ़िया, 2 साल के बाद एमबीए कर लिया। सारे एंट्रेंस हो गए क्लियर, टॉप कॉलेज से बीबीए एमबीए कर लिया, फिर आपका प्लेसमेंट हो गया, फिर आप ग्रो कर रहे हो। वर्स्ट केस में मेरा ना स्टैंडर्ड एंट्रेंस नहीं हुआ भैया, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस हो गए बीबीए के, कॉलेज मिल जाएगा, करियर की तैयारी करो, ग्रो करो। भैया कुछ भी एंट्रेंस नहीं हुआ, बीबीए बेसिक कॉलेज से, 12th में भी मार्क्स मेरे 56% थे। देखो 2 से 3 कोर्सेज, 2 से 3 इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी 1.5 ईयर्स में, 1.5 साल लगना पड़ेगा तरीके से अपने स्कोर को मेंटेन करते हुए, ठीक है। करोगे समझ आएगा ये दुनिया वर्क कैसे कर रही है, फिर अपने प्लेसमेंट की तैयारी करोगे। 30 मिनट्स पर डे भी अगर एप्टीट्यूड कर लिया, एमबीए की तैयारी कर ली, सॉर्टेड है लाइफ। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी खुद ग्रैस्प करनी पड़ेगी वर्स्ट केस में। यहाँ पे आ जाते हैं जी, आपका आईपी मैट वगैरह नहीं हुआ, ठीक है, तो जो भी टेस्ट हुआ उसके थ्रू जो कॉलेज मिला उसमें जाओ, प्लेसमेंट लो। भैया कोई एंट्रेंस नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बीबीए करो, 3 साल जम के मेहनत करो, एमबीए की तैयारी करो, है ना। किसी बिलो एवरेज कॉलेज से इंटीग्रेटेड एमबीए करके कुछ फायदा नहीं है, बीबीए करो, सॉलिड तैयारी करो, एमबीए कोशिश करो कि एक ऐसा कॉलेज मिल जाए जो मेरे लेवल के लिए बेस्ट है, ठीक है। अगर आपको टॉप 5 नहीं मिल रहे ना, आपको लगता है कि भाई ठीक है मैं टॉप 15 में आ सकता हूँ, मैं टॉप 15 में आ सकता हूँ, इतना तो मेरा एप्टीट्यूड है, इतनी तो मेरी पर्सनैलिटी है, उनमें हो, इससे तो बढ़िया है जिसमें अभी हो, ठीक है। लड़ाई ये नहीं है कौन बढ़िया है कौन बेकार है, लड़ाई ये है कौन कम खराब है, ठीक है। तो जिसमें आप जाओगे वो कम खराब होगा, वहाँ पर जाकर एमबीए में अपने थोड़ा सा स्किल्स वगैरह पे काम करो, प्लेसमेंट लो। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश और ये सीरीज़ भी होती है फिनिश। बहुत ही बढ़िया सफ़र रहा, इतना मज़ा आया इस सीरीज़ को बनाने में, सारे करियर्स को इन डेप्थ तरीके से हमने कंपेयर किया अभी, लेकिन रुकेंगे नहीं, नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं, उसमें और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।